हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हम देखें तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन की हम बात करें तो भारत को कई भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर भारत को जो है 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कौन सा है? उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये उत्तरी पर्वत का क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है ये पूरा। तो एक संरचना ये हो जाएगी उत्तर के पर्वत। दूसरा हम देखें तो आप ये ग्रीन कलर में हम देख देख पा रहे होंगे, ये है उत्तर के विशाल मैदान। ग्रीन कलर में ये उत्तर के विशाल मैदान। तो दूसरे नंबर पर कौन से हो जाएंगे? विशाल मैदान। इसके बाद तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये आप ग्रे कलर में देख पा रहे हो, रेड लाइन में करता जा रहा हूं। तो ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये तीसरी संरचना हो जाएगी। दक्षिण के पठार। फिर हम बात करें तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र, ये येलो कलर में देख पा रहे हो आपका थार का मरुस्थल। ये राजस्थान में स्थित है, स्थिति इसकी राजस्थान में। तो चौथी संरचना हो जाएगी हमारे का कौन सा? मरुस्थल। पांचवी संरचना की मैं बात करूं तो ये तटवर्ती मैदान। ये ग्रीन कलर में जो साइड से समुद्री तटवर्ती मैदान, तो इनको पांचवी संरचना ये हो जाएगी। तटवर्ती मैदान। इसके बाद हम छठवीं संरचना की बात करें तो वो हो जाएंगे द्वीपीय प्रदेश। छठवीं संरचना कौन सी हो जाएगी? द्वीपीय प्रदेश। ये जो हम देख पा रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। तो ये द्वीपीय प्रदेश। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण भारत कवर हो गया है 6 संरचनाओं में। 6 संरचना कौन कौन सी है? सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? उत्तर के पर्वत। दूसरे है उत्तर के मैदान, विशाल मैदान उत्तर के। तीसरी संरचना है कौन सी? दक्षिण का पठार। चौथी संरचना हमारा मरुस्थल हो जाएंगे। पांचवी संरचना जो है तटवर्ती मैदान हो जाएंगे। पांचवी संरचना तटवर्ती मैदान हो जाएंगे। छठवीं संरचना की बात करें तो द्वीपीय प्रदेश। इस प्रकार से संपूर्ण भारत को सॉरी संपूर्ण भारत को जो है कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार हम देखें भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें
तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अपने आप में कितना है, जो अपने आप में कितना है, 100% है। मैं देखूं तो इसके जो है कितना, 11% भाग पर क्या है, पर्वत है। जो हमारा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये अपने आप में 100% है। इसमें से संपूर्ण क्षेत्रफल 11% भाग पर क्या है, पर्वत है। इसके बाद हम देखें तो 18%, 18.6% भाग पर क्या है, पहाड़ियां। फिर बात करें 27% भाग पर क्या है, पठार। संपूर्ण क्षेत्रफल के 27% क्षेत्रफल पर क्या है, पठार है। और सबसे ज्यादा तो 43% भाग पर क्या है, मैदान है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसको इसी प्रकार से घेरे हुए हैं ये। मान लो 11% भाग पर क्या है, पर्वत है, 18% भाग पर क्या है, पहाड़ियां हैं, और 27% भाग पर पठार हैं, और हमारा 43% भाग को, जो सबसे अधिक भाग को घेरे हुए कौन, मैदान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल की। अब बोले पर्वत पहाड़, इनमें अंतर क्या है, इनको कैसे पहचानेंगे, कौन सा पर्वत है कौन सा पहाड़ है। तो मैं बात करूंगा, ये मैंने लिखा पर्वत और पहाड़ियों की चोटियां होती हैं। ठीक है, वो वाली चोटी नहीं जो पीछे बनाई जाती है दोस्तों, ये पर्वतों की चोटियां हैं, इनको पीक्स कहते हैं। जैसे मैंने बनाया यहां पर, ये एक पर्वत हो गया, ये इसकी क्या है, पीक, पीक, चोटी। ये मैंने पर्वत बनाया तो ये क्या है, इसकी चोटी होगी। इसी प्रकार से जो है पर्वत की और पहाड़ियों की दोनों की चोटियां होती हैं। ठीक है, तो और इसी प्रकार ये एक पर्वत हो गया, इसी प्रकार दूसरा पर्वत और आ जाए, मतलब दूसरी चोटी हो जाएगी, ये तीसरी चोटी हो जाएगी, ये चौथी चोटी हो जाएगी। इस प्रकार से ये लाइन से चोटियां, अनेक चोटियां मिलकर के क्या है, पर्वत श्रृंखला बनाती है ये। इसकी क्रम को हम क्या कह देंगे, पर्वत श्रृंखला। इसको हम कह देंगे पर्वत श्रृंखला। ये बोले पहाड़ और पर्वत में अंतर क्या है, पहाड़ी की भी चोटी होती है, पर्वत की भी चोटी होती है। तो इसको निर्धारित किया गया है मीटर के आधार पर, इनकी ऊंचाइयों के आधार पर। एक हजार मीटर से अधिक अधिक जिस चोटी की ऊंचाई है, जिस चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, उसको क्या कह देंगे, पर्वत कह देंगे। और अगर किसी चोटी की ऊंचाई 1000 से कम है, 1000 मीटर से उसकी ऊंचाई कम है, तो उसको क्या कह देंगे, पहाड़ी कह देंगे, उसको पहाड़ी की कैटेगरी में रखेंगे। मैंने क्या बताया कि जिस चोटी की ऊंचाई 1000 से अधिक है उसको पर्वत कह देंगे, और जिसकी ऊंचाई 1000 से कम है, 1000 मीटर से कम है, तो उसको क्या कह देंगे, पहाड़ी कह देंगे।
तो ये पर्वत और पहाड़ियों में अंतर हो गया। पर्वत का छोटा रूप कह सकते हैं क्या होता है, पहाड़ी होता है, दोनों की चोटियां होती हैं। तो ये हमारा पर्वत और पहाड़ी हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, पठार की। पठार की बात करें हम, तो ये पठार है। पठार सतह से उठी हुई संरचना को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। धरातल से उठी हुई संरचना जिसको पठार कहते हैं, जिसकी आकृति ऊपर से कैसी होनी चाहिए, सपाट होना चाहिए, जैसे मैंने ये बनाया है। ये हमारे मान लो धरातल है, जमीन वाला क्षेत्र है, तो धरातल से उठा हुआ भाग पठार कहलाता है, जिसकी आकृति ऊपर से सपाट होनी चाहिए। तो ये हमारा पर्वत पठार की आकृति हो गई। ये पहाड़ और किसकी, पर्वत की चोटियां हो गई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इनको। इससे मैदान तो आप लोग जानते ही हो, मैदान तो सपाट होते हैं, मैदानों में कोई आकृति बनती ही नहीं है। तो ये हमने पर्वत पहाड़ और पठार की बात करी। इससे आगे मैं बात करूंगा किसकी, सब हमने देखा था ऊपर का, भारत को हमने 6 भागों में बांटा था, ये 6 भागों में। भारत को हमने 6 भागों में बांटा था। उत्तर के पर्वत, विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय प्रदेश। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, उत्तर के पर्वत की। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर के पर्वतों की। यदि उत्तर के पर्वतों की हम बात करें, उत्तर के पर्वत, ये उत्तर के पर्वत हो जाएंगे। उत्तर के पर्वतों को जो है हमने 3 भागों में बांटा है। बांटा है, 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है हमारा कौन सा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है हमारा हिमालय, और तीसरा हो जाएगा हमारा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इस प्रकार हमने जो है उत्तर के पर्वतों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इनकी हम बात करें तो ये हमारा मैप हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। हम्म, हमारा मैप हो गया। ये ये हमारा भारत का मैप है। इसमें हम बात करें सबसे पहले किसकी, उत्तर के पर्वत। तो मैंने अभी आप, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र है, ये ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र है। फिर यहाँ पर हम आ जाएगा आपका उत्तर के विशाल मैदान,
फिर मैं हमने बात की थी किसकी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये जो एरिया है ये दक्षिण का पठारी, ठीक है। फिर हमने मरुस्थल की बात की थी, तो ये वाला क्षेत्र है जो मरुस्थल का, राजस्थान का मरुस्थली क्षेत्र हो जाएगा, थार का मरुस्थल। ये जो आकृति हम देख पा रहे हैं ये हमारी तटवर्ती मैदानों की आकृति है, ये तटवर्ती मैदानों की आकृति हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर के क्या हो गए, पर्वत हो जाएंगे। अब पर्वतों की हम बात करेंगे सबसे पहले, मैं इनको इरेज कर लेता हूँ। चलो दोबारा बना लेते। उत्तर के पर्वतों को तीन भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैप बनाना कैसे बनता है, ठीक है, और आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बनाना आ जाएगा। का मैप हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि अभी हमको दक्षिणी क्षेत्र की हमको बात जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, उत्तर के मैदानों की, उत्तर के पर्वत की। ये जो क्षेत्र हम देख पा रहे हैं ये पूरा क्या है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है ये। सबसे पहले हमने बांटा है इसको, 3 भागों में बांटा है। कितने कितने भागों में बांटा है, उत्तर के पर्वतों को हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो हमने इसको 3 भागों में बांट लिया है। सबसे पहला है, ये हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ट्रांस हिमालय। ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं मैंने लाइन किया है रेड कलर से, वो हम क्या है, कौन सा भाग है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो चोटियां हैं वो ये आप देख पा रहे हैं कि हिमालय की चोटियां हैं, शायद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय के अंतर्गत आता है, और ये ऊपर वाला क्या है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारी दो आकृति हो गई। तीसरी है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। जो हिमालय है ना, मूल हिमालय की वाला, ये हिमालय की 3 पहाड़ चोटियां हैं, श्रृंखला हैं, मुड़ जाती हैं, ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे ऐसे। तो इनको ही क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, ट्रांस हिमालय की। तो ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा हमारा, ये वाला क्षेत्र पूरा। फिर है हिमालय, हिमालय का ये वाली क्षेत्र हो जाएगा। ट्रांस हिमालय का विस्तार मुख्यतः पाया जाता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, 3 प्रदेशों में ट्रांस हिमालय का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय। और ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो जाएंगी। आगे जाके पूर्वोत्तर में जो हिमालय, इसकी पहाड़ियां नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो ये इसको क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। छोटी छोटी पहाड़ियों में ये बढ़ जाता है आगे जाकर के, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। आगे मैं बात करता हूं तो हम इनमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय का हमने जो क्षेत्र देखा है, ये वाला क्षेत्र है ये पूरा। और ट्रांस हिमालय की बात करें, मैं आपको और दूसरा चित्र बढ़िया अच्छे से बनाकर बता देता हूं, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। सुंदर सा चित्र आपके लिए बना देता हूं मैं।
ये हमारा भारत का वो है नक्शा। ठीक है, ये भारत का मैप है। इसी प्रकार से आपको भी मैप बनाना आना चाहिए, काम चलाऊ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं किसकी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की मैं बात करता हूँ। ट्रांस हिमालय और हिमालय पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, अब इनको हमने समझ लिया। इनके अंतर्गत हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय को जो है तीन भागों में, चार भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर की चोटी है, उसको कहते हैं काराकोरम। उसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी है। उसके बाद जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के दक्षिण पूर्व में यहाँ तिब्बत के क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये जो है ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको सबसे पहले काराकोरम, ट्रांस हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, लद्दाख, तीसरी हो जाएगी जास्कर श्रेणी, जास्कर, और चौथी हो जाएगी कैलाश, कैलाश। तो ये चार श्रेणी है। ट्रांस हिमालय को चार श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊपर की हो जाएगी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरी हो जाएगी जास्कर श्रेणी, और चौथी हमारी हो जाएगी कैलाश, कैलाश। ये तो ये ट्रांस हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, तो कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब इन चारों के अंतर्गत हम सबसे पहले काराकोरम श्रेणी की, काराकोरम श्रेणी की हम बात करें, इसमें हमको मैप बनाना पड़ेगा फिर से। इसी को नीचे ले लेते हैं, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा ताकि ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम की। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। सबसे उत्तरी श्रेणी है, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, और यह सबसे लंबी भी है। यह सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, और सबसे ऊंची भी है और सबसे लंबी भी है, सबसे उत्तरी भी है, सबसे लंबी भी है, और यह सबसे ऊंची श्रेणी भी है। ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी है, वो भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी भी है, सबसे भारत की ऊंची श्रेणी भी है, और यही जो है
किसकी, ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है ये, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ट्रांस हिमालय की ये। ठीक है, और इससे आगे हम बात करें इसकी, तो इसी को जो है काराकोरम को क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़। एशिया की रीढ़, ये काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, आप साथ ही साथ नोट करते जाएं, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम देखें, इसी के अंतर्गत ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। इसी के अंतर्गत आती है हमारी कौन सी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये केटू या गॉडविन ऑस्टिन यह श्रेणी यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है ये, जो काराकोरम से श्रेणी है ना, उसी के अंतर्गत आती है केटू। केटू चोटी है, केटू इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि काराकोरम का भाग है, के फोर काराकोरम, टू माने दूसरे नंबर की चोटी है ये, दूसरे नंबर की चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है भारत की। और जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो वही विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी है। इससे आगे हम बात करें, केटू हो गई, हमने पढ़ा काराकोरम के बारे में, यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ये दूसरा हमने बात की, ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, काराकोरम है। सबसे ऊंची श्रेणी भी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। और एशिया की रीढ़ किसे कहता है, कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, फिर बात करें हम केटू की। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है ये केटू। केटू विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। केटू की स्थिति हम देखें, जो केटू की या गॉडविन ऑस्टिन की हम स्थिति देखें, तो पीओके वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है ये, यहीं पर ये चोटी है, ये केटू। केटू है वो पीओके वाले क्षेत्र पर है, क्षेत्र में है। चूंकि ये ऑफिशियली तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, पाकिस्तान का। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान का क्षेत्र वाला हिस्सा। ठीक है, तो पीओके वाले क्षेत्र में ये इसकी स्थिति है। तो जो ऑफिशियली तो ये क्षेत्र भारत का है, तो इसलिए ये चोटी किसकी है, भारत की हो जाएगी। तो भारत की ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, कौन सी, केटू। ये कौन सी श्रेणी का भाग है,
काराकोरम श्रेणी का भाग है, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है ये। ठीक है, इससे इसी में यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर क्या, यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। भारत के ग्लेशियरों की हम बात करें, भारत के प्रमुख हिमनद, हिमनद इनको ही क्या कहा जाता है, ग्लेशियर। भारत के प्रमुख हिमनद, हिमनद या ग्लेशियर। तो भारत के सब हिमनदों की बात करें तो पहला है कौन सा, सबसे पहला है हमारा सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद है बियाफो, बियाफो ग्लेशियर। बियाफो, ठीक है। और इसके आगे हम बात करें, इसी में आता है एक बाल्टोरा है, तीसरा कौन सा है, बाल्टोरा। चौथा कौन सा है, हिस्पर, हिस्पर। तो भारत में जो है ये चार काराकोरम श्रेणी में चार हिमनद पाए जाते हैं, इनको ही ग्लेशियर कहा जाता है। सबसे पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है बियाफो, चौथा है बाल्टोरा, और तीसरा है बाल्टोरा, और चौथा कौन सा है, हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा जो हमारा कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है यह, सियाचिन को हम देखें, सियाचिन की हम बात करें, सियाचिन, इसको, ये भी किस कौन से भाग में है, यही है, सियाचिन भी यही है, सियाचिन इसी भाग में है। कौन सा हिस्सा, ये पीओके वाले क्षेत्र में है। लेकिन इसको 1984 में हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, हमारे भारत के सैनिकों ने इसको क्या है, पाकिस्तान से छीन लिया, मुक्के मार मार के छीन लिया। ये इसको क्या कर लिया, ऑपरेशन मेघदूत 1984। हमने जो सियाचिन ग्लेशियर है इस पर पहले अधिकार, ये पीओके वाले क्षेत्र में है, लेकिन इस पर पहले अधिकार किसका था, पाकिस्तान का था। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे सैनिकों ने 1984 में हमारे सैनिकों ने क्या किया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत उन्होंने क्या है, सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया, मुक्के मार मार के ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए फिर वहां पर क्या बनाया गया, युद्ध स्थल बनाया गया, वहां पर युद्ध युद्ध का अड्डा बनाया गया, सैनिक अड्डा बनाया गया वहां पर। कहां पर, सियाचिन में। तो प्रश्न आता है, भारत का सबसे ऊंचा, मतलब विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा कहां पर बनाया गया है, सियाचिन में बनाया गया है। विश्व का सबसे सैनिक अड्डा, या इसी को कह सकते हैं हम युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा कौन सा है, यही है सियाचिन।
सियाचिन में ही है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। ये भारत की यहाँ पर सेना रहती है, भारत के फौजी रहते हैं, जाबाज फौजी रहते हैं हमारे वहां पर। और यहाँ पर क्या है, बर्फ पाई जाती है सियाचिन में, टेम्परेचर माइनस में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से इसने सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया। ये 1984 में हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। और सियाचिन को ही विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा कहते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतनी बात कर ली इसके अंतर्गत। तो ये सारी बातें हमने किसके संबंध में की है, किसके संबंध में की है, काराकोरम श्रेणी के संबंध में। ये सारी बातें हमने काराकोरम श्रेणी से और रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, यही काराकोरम से देख लो। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे उत्तर की चोटी है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी। और यह सबसे ऊंची है और सबसे लंबी श्रेणी, ऊंची भी है, सबसे उत्तर की है। कौन सी, काराकोरम श्रेणी। फिर बात करें, एशिया की रीढ़ कहा जाता है, इसी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसी को केटू, इसी क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी है, इसी के अंतर्गत आती है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और केटू ही विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसकी, भारत के प्रमुख हिमनदों की। भारत के प्रमुख हिमनदों की बात करें तो सबसे पहले ग्लेशियर, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, ये 4 ग्लेशियर हैं। ये पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी में। तो और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर कह दो, ग्लेशियर इंग्लिश में कहते हैं, और हिमनद इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा ये ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन। यहीं पर बाल्टोरा है, हिस्पर है, बियाफो है, ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब हम बात करें इसकी, मैंने आपको बताया था, प्रश्न की बात करते हैं हम इसमें। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप, ठीक है, मेरा प्रश्न है आपसे, अरे भाई मिट जा। कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में नहीं आती है, आप लोग मुझे आंसर, ऑप्शन है आपके लिए, काराकोरम, दूसरी है लघु हिमालय, तीसरी है जास्कर,
चौथी हो जाएगी आपकी कैलाश। कैलाश। तो ये प्रश्न है, आप लोग इसका मुझे आंसर दीजिए। प्रश्न है मेरा कि कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में नहीं आती है। इनमें से कौन सी चोट श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहला मेरा ऑप्शन है काराकोरम, दूसरा है लघु हिमालय, जास्कर और कैलाश। जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमने देखा था ऊपर कि मैं आपको मैप के यहाँ पर ले चलता हूं। प्रश्न है मेरा कि कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो ट्रांस हिमालय का कौन कौन हिस्सा है? काराकोरम है, जास्कर है, कैलाश है और लद्दाख है। ऑप्शन में दिया था लघु हिमालय। लघु हिमालय ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। लघु हिमालय ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा ये दूसरे नंबर की। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। ये प्रश्न है मेरा कि कौन सी चोटी भारत में हिमालय की ऊंची चोटी है। ऑप्शन है आपके K2 है, दूसरी हो जाएगी आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा, तीसरी आपकी कैलाश, नहीं चोटी चोटी लेना है ना आपको, तो हम ले लेते हैं त्रिशूल, और चौथा हो जाएगा हमारा कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी। आप जल्दी से आंसर कीजिए मुझे कि कौन सी चोटी भारत में हिमालय की ऊंची चोटी है। हिमालय की ऊंची चोटी कह दो या सबसे ऊंची चोटी कह दो, एक ही बात है। ऑप्शन है आपका K2 है, कंचनजंगा, त्रिशूल, नंदा देवी। आपने लगा दिया होगा, मुझे पता है। K2 आपने क्या लगाया? K2 लगाया, लेकिन ये क्या है? गलत हो जाएगी। K2 आपने लगाया आंसर, K2 गलत हो जाएगी क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन प्रश्न पूछा है मैंने भारत में हिमालय की ऊंची चोटी, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ये हिस्सा किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। K2 जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसलिए K2 आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। समझ में आया? इसी प्रकार से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे यहाँ पर। भारत में हिमालय की, भारत में हिमालय की पूछा है, और K2 जो है क्या है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं किसकी? हमने ट्रांस हिमालय की बात कर ली। हमने ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम की बात कर ली है। किसकी बात कर ली हमने?
काराकोरम की। अब बात करेंगे हम लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख के बाद फिर जास्कर है, जास्कर के बाद जो है कौन सी श्रेणी आ जाएगी, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, लद्दाख की। मैं यहीं पर लद्दाख की बात करता हूं आपसे। नीचे ही चलते हैं। अब हमारी श्रेणी कौन सी आ जाएगी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, अगर मैं लद्दाख श्रेणी की बात करूं, हमने बात की ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, हम 4 श्रेणी पढ़ी थी, जिसमें से हमने काराकोरम श्रेणी को पढ़ लिया है। अब दूसरी अब हम पढ़ेंगे कौन सी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो जो है लद्दाख और जास्कर जो है, इसको लद्दाख श्रेणी को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस पर सब जो लद्दाख श्रेणी है, यहीं से क्या निकलती है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, यहीं से सिंधु नदी का सिंधु नदी का उद्गम होता है यहीं से। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से बता देता हूँ। लद्दाख, ये हमने मैप बना लिया। का मैप है, मैंने बताया आपको, ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख है, जास्कर श्रेणी, और ये कैलाश है। तो सिंध, ये लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच से होता है, यहाँ से ये निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर कर जाती है। सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर के कहाँ, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु नदी का उद्गम लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के क्या है, मध्य से होता है। सिंधु नदी का उद्गम लद्दाख श्रेणी और कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी के मध्य से होता है। अब बात करें लद्दाख, लद्दाख श्रेणी के हम देखें किसकी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु के जो दाएं राजधानी है, राजधानी है लेह। वो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे पर ही है, दाएं किनारे पर, दाहिने, दाएं। लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है इसी में। ठीक है, इससे आगे हम इसकी बात करें, इसी श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में ही क्या पाई जाती है, इसकी एक चोटी है माउंट राकापोसी।
माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी भी यही पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर। ये जो पीओके वाला क्षेत्र है यहीं पर माउंट राकापोसी स्थित है। माउंट राकापोसी जो चोटी है ये इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसका जो ढाल है वो सबसे तीव्र है। ये विश्व में सबसे तीव्र ढाल के लिए जानी जाती है। कौन सी? माउंट राकापोसी। विश्व में सबसे तीव्र ढाल किसका है? माउंट राकापोसी का है। ठीक है। और यही हम बात करें तो जो है, जो लद्दाख है, लद्दाख में ही जो लद्दाख का पठार है, जो लद्दाख का पठार है ना, वह भारत का सबसे बड़ा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और इसी को क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल। वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और इसी को क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल, लद्दाख के पठार को। ठीक है। तो लद्दाख के संबंध में हमने पढ़ा, लद्दाख दो तीन बातें जानी, दो तीन बातों का अध्ययन किया लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत हमने। हम्म। ये लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य से जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी का प्रवाह, सिंधु नदी उद्गमित होती है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से। दूसरा है जो लद्दाख की जो राजधानी है वो सिंधु नदी के किनारे है, दाहिने तट पर। सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। कौन सी है? लद्दाख की राजधानी लेह। यहाँ पर, यहाँ लेह स्थित है। ठीक है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर लेह, लद्दाख की राजधानी स्थित है। फिर हमने बात की माउंट राकापोसी, इसी पर ये पीओके वाले क्षेत्र में यहाँ पर है। ये माउंट राकापोसी श्रेणी है। ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली श्रेणी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली श्रेणी कौन सी है? माउंट राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। फिर हमने बात कही तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है भारत का। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। इसी पठार को कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमने लद्दाख की बात कर ली। लद्दाख की बात करें, लद्दाख के बाद हम बात करें किसकी? जास्कर की। लद्दाख के बाद है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के संबंध में कुछ खास बातें नहीं मिलती है। ये जो है किसकी? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी,
यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है या दक्षिणी श्रृंखला है। इसी प्रकार इसी के जो है दक्षिण पूर्व में मिलती है हमको कौन सी श्रेणी, कैलाश श्रेणी। इसी पर अब कौन सा है हमारे शिव जी का कैलाश पर्वत। तो इसके संबंध में कोई खास वो नहीं मिलता है, यह कहां पर स्थित है, तिब्बत चीन में स्थित है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो तिब्बत चीन में स्थित है, तिब्बत वाले हिस्से में ये स्थित है। ये जो कैलाश श्रेणी दिख रही है आपको, ये तिब्बत वाला हिस्सा है, ये वाला ये कैलाश श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने बात की, मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। शुरू से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं पूरा। ठीक है, 5 मिनट में हम इसका रिवीजन करेंगे। ये सबसे पहले हमने बात की थी भारत के भौतिक विभाजन की। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। सबसे पहले है उत्तर के पर्वत, विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, मरुस्थल, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय प्रदेश। तो हमने 6 भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा था। अब 6 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत फिर हमने इसको देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसका जो है 11% भाग पर क्या है, पर्वत है, 18% भाग पर पहाड़ियां हैं, 27% पर पठार हैं और 43% भाग पर क्या है, हमारा मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, फिर हमने बात की थी, बोले पर्वत और पहाड़ियों में क्या अंतर है। पर्वत और पहाड़ियों में, पहाड़ियों की क्या चोटियां होती हैं, इनका निर्धारण कैसे करेंगे कि ये पर्वत है या चोटी है। तो 1000 मीटर से जिसकी ऊंचाई अधिक हो उसको पर्वत कह देंगे, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है उसको पहाड़ी बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने पठार को जाना था। सतह से, धरातल से उठी हुई संरचना को पठार कहते हैं, जिसका ऊपर से क्या होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, ऊपर का हिस्सा सपाट होना चाहिए। धरातल से उठा हुआ भाग ऊपर से सपाट, उसको पठार कह देते हैं। मैदान तो आप जानते ही हो। फिर हमने बात की थी उत्तर के पर्वतों की। उत्तर के पर्वतों को हमने 3 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। अब इसके अंतर्गत हमने देखा था, फिर हमने बात की थी ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो आज हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के बारे में पढ़ा था। कल हम पढ़ेंगे हिमालय, पूर्वोत्तर। हिमालय के संबंध में हिमालय का स्थिति देखेंगे और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को देखेंगे। तो आगे मैं चलूं, आगे हमने काराकोरम की बात की थी, काराकोरम श्रेणी की बात की थी हमने। तो ये काराकोरम श्रेणी है। मैंने बताया कि ये जो देख पा रहे हैं ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर श्रेणी और ये कैलाश पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम श्रृंखला है। सबसे ऊंची श्रृंखला ऊंची कौन सी है, चोटी, काराकोरम में, जो कि K2 है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसी काराकोरम का हिस्सा है, जिसको हमने बताया कि पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है,
पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। ये भारत की ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की, सॉरी, विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है ये। और फिर हमने बात की थी भारत के हिमनदों की, भारत के ग्लेशियर की बात की थी। तो सियाचिन, बियाफू, बाल्टोरा और एस्पर, ये 4 ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फ्रांस हिमालय के हिस्सा के अंतर्गत। फिर हमने बात की थी सियाचिन ग्लेशियर की, ये ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा क्या है, भारत ने पाकिस्तान से अपने अधिकार में लिया था। पहले इस पर अधिकार किसका था, पाकिस्तान का था, लेकिन 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से ऑपरेशन मेघदूत चलाया और उसी के माध्यम से इस पर कब्जा कर लिया। उसी समय से वहां पर सियाचिन अड्डा बन गया है, सियाचिन सैन्य युद्ध बन गया है वहां पर। इस तो उसका प्रश्न आता है, विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा कौन सा, युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन है सैनिक अड्डा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी इसी को कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहते हैं। फिर हमने बात की थी लद्दाख श्रेणी की, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य से क्या है, सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु नदी का उद्गम होता है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से। फिर हमने बात की थी सिंधु के किनारे पर ही लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है, तट पर ही। ठीक है, फिर हमने बात की थी सिंधु जो लद्दाख श्रेणी, उसी में चोटी है एक माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी श्रेणी को इसलिए जाना जाता है, चोटी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है यही, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी क्या है, माउंट राकापोसी। फिर हमने बात की थी लद्दाख का पठार की, लद्दाख का पठार है सबसे ऊंचा पठार है, इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसकी, जास्कर श्रेणी की, जास्कर श्रेणी की हमने बात की थी ट्रांस हिमालय का ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जास्कर श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और कैलाश की बारे में हमने बात की थी, कैलाश श्रेणी के बारे में, तो कैलाश श्रेणी जो है तिब्बत चीन में स्थित है, कैलाश श्रेणी तिब्बत के चीन में स्थित है, चीन वाले हिस्से में स्थित है कैलाश श्रेणी। तो ये आज का हमारी क्लास हो गई। कल हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।